हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो आज है सैटरडे और मैं बच्चों को स्कूल से लेने आई हूँ। तो सुबह में मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो मैंने बच्चों को बस फटाफट रेडी किया और 2 बिस्किट बाहर से दिला दिए थे ओरियो के, दोनों को एक एक। और उसके बाद 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो बस फिर मैंने थोड़ा काम अपना ख़त्म किया। मुझे पढ़ना था तो मैं पढ़ने बैठ गई। फिर मैं थोड़ा सा सो ली, सो के उठी तो मेरा और जो थोड़ा सा काम ख़त्म किया, जो थोड़ा बहुत बचा था। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं जो है रूम का जो काम होता है किचन के बाहर का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आने के बाद वो सब काम नहीं हो पाते। इस रूम में उस रूम में बच्चे ऐसा करा करते हैं, तो बस वो सब मैं ख़त्म कर लेती हूँ। किचन का थोड़ा बहुत बाकी रहता है तो चलता है। कमरे की लाइट ऑफ थी, ऑन कर दिया। बच्चे घर आ चुके हैं, बस उन्हें जो है उनका यूनिफॉर्म चेंज किया। यहाँ मेरी बेटी गुस्सा थी किसी बात से, कुछ कह रही थी कि हाँ, वो ऐसा कह रही थी, मम्मा आपने क्यों सारा काम कर लिया, मैं आती फिर मैं आपकी हेल्प करा देती ना। तो इसलिए वो थोड़ा ऐसा मुँह उतार के बोल रही थी। फिर उसके बाद मैंने उनका कपड़ा बदल दिया, क्योंकि मुझे नहलाना था संडे को, तो इसलिए मैंने उन्हें वही कपड़ा पहना दिया जो सुबह में मैंने उतारा था। फिर मैं किचन में आ गई। तो सुबह में बच्चे जैसे चाय वगैरह कुछ नहीं पी के खा के जाते हैं, और आज कोई ऐसा हैवी नाश्ता भी नहीं लेके गए थे, तो फिर मैंने फटाफट चाय बनाई। और मम्मी ने भी मेरी सी ऐसे सादी चाय पी थी सुबह में, तो मैंने चाय बनाया। मम्मी को ताज़ी रोटी बना के उसमें मक्खन लगा के मम्मी को चाय और रोटी दे दिया। मैंने अपनी चाय निकाल ली और बच्चों के लिए भी चाय और पराठा रेडी कर दिया। तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्या खाओगे, रोटी बना दूँ कि ऑमलेट बना दूँ? तो उन्होंने कहा हम चाय पिएंगे और चाय पराठा। तो अच्छा लगता है कि जब बच्चे अपनी पसंद से कुछ खाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि अभी 10:30 बज रहे हैं, तो उन्हें कुछ ऐसे हैवी मिल जाएगा, तो वो कुछ देर तक 1:30 बजे 2 बजे ही खाना खाएंगे। तो बस फिर मम्मी ने भी रोटी खा ली थी और मैंने सिर्फ चाय पी ली थी, और बच्चों को मैंने चाय और रोटी, तो बेटी को मैंने तोड़ के दे दिया था और बेटा मेरा ऐसे रोल बना के खा रहा था। फिर मैं किचन में आ गई। जो रात का अंडा आलू का सालन बचा था, तो वो मैंने गरम कर दिया और बर्तन सारे निकाल लिए। 3 रोटी का आटा बच गया था, तो वो मैंने रोटी बना ली, क्योंकि मतलब रात का आटा था, मैंने फ्रेश आटा तो गूंदा नहीं था, तो फिर मैं उसे रखती। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये सब क्लीन करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो लिए, किचन क्लीन कर लिया। रात में मेरी मम्मी ने लहसुन को भिगा दिया था, क्योंकि छोटे छोटे लहसुन थे। मैं आपको दिखा रही हूँ किचन में सिर्फ मैंने बर्तन ही नहीं, पूरी दीवारें जो है सामने की, वो मैंने बेसिन के इस साइड उस साइड वो दीवारें भी मैंने साफ़ कर दी। बर्तन बहुत ज़्यादा था, सारे कप प्लेट कटोरी ये सब थे। और मुझे बनाना था तहरी, मतलब तीखी खिचड़ी जिसे बोलते हैं। तो बस वो अदरक लहसुन मैंने छीला और पीसा। उसके बाद फिर मैंने इसे रेडी करने लगी, क्योंकि जब मम्मी नाश्ता नहीं करी होती हैं बच्चे भी, तो मैं कुछ जो लंच बनाती हूँ वो हैवी बना लेती हूँ, जैसे पूरा खाना। और जब हम रोटी या नाश्ता कुछ खा लेते 10 बजे 11 बजे, तो फिर मैं ऐसे सिर्फ चावल की खिचड़ी तहरी ये सब बना लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा होता है। ये 2-3 बार हमें खाना होता है, सुबह का नाश्ता, फिर दिन का खाना, फिर रात का खाना। तो हमारे पेट को भी इतना इतना मतलब जगह मिलनी चाहिए कि हमें रिलैक्स फील हो। हमें और कोई काम करना है तो उसके लिए हमें सुस्ती जैसी ना रहे। अगर हम ज़्यादा सुबह में भी हैवी नाश्ता करते हैं, दिन में भी हैवी नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं सॉरी, फिर रात के लिए भी हमें प्रॉब्लम। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो हम ऐसे ही करते हैं। तो चावल मैंने यहाँ धो लिया है और सोयाबीन मैंने थोड़ा सा भिगा लिया था, और आलू कट करके मम्मी ने दे दिया मुझे। बस मसाला भूंजा, सारे मसाले भूंज के फिर मैंने उसे डाल दिया और पानी डाल के चावल डाल के चढ़ा दिया है। फिर उसके बाद बच्चों का तो घर है, ये कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं, तो बस उतनी देर में तो लोगों ने कमरा रूम का इधर उधर सब कर दिया। तो फिर मैंने रूम दोनों साफ़ करे। उसके बाद कुछ देर मुझे मिल गया था आराम करने का, बैठ गई थी। जो शॉर्ट वीडियो है उसे एडिटिंग करने लगी थी, और उसके बाद मैं खाया, क्योंकि मैंने आज जल्दी खाना खा लिया था, तो मैं घी और दही के साथ खा रही हूँ। मैंने सुबह में नहीं खाया था, कुछ सिर्फ चाय पी थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, इसके मम्मी ने और बच्चों ने खाना खाया, फिर बच्चों को सुला दिया। मुझे जाना था तो मैं चली गई थी। मैं आई थी 4:30 बजे करीब। तो कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, वो मैंने ठीक किया। मैं बैग में जो रख के ले जाती हूँ, तो वो भी मैंने पेपर, मुझे मतलब एग्ज़ाम होने वाला है तो मुझे पेपर मिला था पढ़ने के लिए, और पानी की बोतल लेके जाती हूँ, वो सब मैंने निकाल दिया। जो सामान इधर उधर थोड़ा बच्चा बिखराए हुए थे वो सब मैंने ठीक कर दिया, रख दिया। फिर किचन में आई तो पापा भी नहीं आए, उधर किचन तो वैसी की वैसी थी। फिर उसके बाद मुझे 10 से 15 मिनट, ये देखिए 4:30 बज रहा है, मैं 15-20 मिनट थोड़ा बैठ ली। फिर 4:45 बजे तक पापा आ गए थे, फिर उन्होंने खाना खाया। फिर वो दूध और ये सब मैंने मंगाया था, तो मेरा बेटा उठा था, तो उसने खिचड़ी दिन में तहरी अच्छे से नहीं खाई थी, तो उसे मैगी मैगी बहुत बहुत शोर मचा था। मतलब मैं इतना समझा रही थी पर वो मान नहीं रहा था, तो फिर मुझे मंगाना पड़ा। तो मैंने ये वाली, वो खुद गया दुकान से लेकर आया, तो ये वाली लेकर आया। तो ये जो है
बहुत ही थोड़ी-थोड़ी रहती है, तो इससे इतना ज़्यादा पेट भी नहीं भरेगा और ठीक रहेगा। तो फिर मैंने चाय चढ़ा दी यहाँ पे, दूध गरम कर लिया और मैगी भी बना दी। साथ-साथ मैंने वो जो बर्तन था वो कुकर वो भी मैंने खाली कर लिया और सारे बर्तन भी धो दिए और ये सब करते-करते मगरिब की अज़ान हो गई, तो मैंने सिर्फ़ मैगी बना के हम लोगों को दे दी थी और हम लोगों ने चाय नहीं पी। मैंने बंद कर दिया था, फिर चली गई नमाज़ पढ़ने। वहाँ से आई तो फिर हमने नमाज़ पढ़ने के बाद हमने चाय पी थी। साथ-साथ ऐसा भी होता है ना कि मैं खड़ी नहीं रहती हूँ किचन में, अगर मैं कुछ चीज़ पका रही हूँ तो मैं उसे चढ़ा के और अपना काम ख़त्म करने लगती हूँ, धीमी आँच कर देती हूँ, वो चीज़ भी नहीं ख़राब होती बहती और साथ-साथ जो है मेरा किचन का काम भी होता रहता है। तो यहाँ मैगी बन गई और मैंने उसी में धीमी आँच करके दूध चढ़ा दिया और ये देखिए सॉरी चाय का गैस बंद था और मैंने बर्तन धोया था, ये चावल था कुकर और पतीली में, तो फिर वही चावल जो है मैंने इस तरह पसा लेती हूँ, रख देती हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट कचरे में जाए ये अच्छी बात नहीं है, दाना है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने मगरिब बाद चाय पी और इन लोगों को मैंने पढ़ने बैठाल दिया था और मुझे बनाना था खाना, तो मैंने दाल निकाला, चावल रोटी मुझे बनाना था, तो मैंने बस दाल निकाला, उसको साफ़ कर लिया, फिर मैंने दाल चावल ये पानी आपने मतलब सुना होगा 2 दिन पहले का व्लॉग में कि लाइट नहीं आएगी ऐसा मैंने सुना था, तो हम लोगों ने पानी थोड़ा भर लिया था कि ताज़े पानी से कि लाइट नहीं आएगी तो मोटर नहीं चलेगी तो ताज़ा पानी कैसे भरेंगे, तो हमने भर लिया था। लेकिन फिर 12-1 बजे रात में लाइट आ गई थी, तो बस मैंने ये दाल चढ़ा दी, हल्दी, नमक, मिर्चा, सारे सूखे मसाले, टमाटर, प्याज काट दिया, अदरक, लहसुन डाल दिए, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ तक कि तेल भी मैंने डाल के चढ़ा दिया था और दाल चढ़ा के चावल चढ़ा दिया, रोटी बना लिया। फिर जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने धो दिया और जो दाल बघारा था तो उसका जो सिर्फ पैन मैंने रख दिया था क्योंकि जो है काफ़ी टाइम हो गया था, 8:30 नहीं 8:45 हो गया था, तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो बस फिर थोड़ा सा काम मैं छोड़ के नमाज़ पढ़ने चली गई थी और नमाज़ पढ़ के आई तो भाई राशन भी लाए थे कुछ दाल वगैरह, तो वो भी मुझे भरने थे। और यहाँ पे मैंने जो चाय वो दाल बघारने के लिए सामान मैंने सब निकाल लिया था, तो यहाँ पे लहसुन, तेज़पत्ता, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, ये सारी चीज़ें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो थी वो कश्मीरी लाल मिर्च, इससे दाल में बहुत अच्छा कलर आता है और भुना ज़ीरा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया और मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैं क्या क्या चीज़ छोड़ दी थी किचन में, क्या क्या बाकी था और जो राशन था वो इस तरह फैला हुआ, ये सब मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ठीक किया। उसके बाद मैंने खाना बच्चों को खिलाया, मैंने खाया, मम्मी पापा खाना खा चुके थे। फिर सारे किचन को क्लीन करिए, सब करते करते 11 बज गया था करीब। और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं से एंड। वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक अस्सलाम वालेकुम।